हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल, तो आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रही है हुई है। इसमें दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन ही करा पाए थे। हम यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन और यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 551 नंबर प्रश्न। समुद्र में उत्प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो दोस्तों रहता है 1/10। कितना दोस्तों? 1/10। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी तथा अन्य उपग्रह अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले किसने सिद्ध किया था ये? तो दोस्तों कोपरनिकस ने। किसने दोस्तों? कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी भी आपके सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चलिए, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों ऐसा है? तो दोस्तों है जल का क्वथनांक यहाँ पर बढ़ जाता है। क्या दोस्तों? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है। ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है पारा। क्या दोस्तों? ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक कौन सा है? पारा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो दोस्तों होती है आपकी अनुदैर्ध्य। कैसी? अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश के वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन। क्या दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक है? कितना गुना है दोस्तों? तो ये आपका 1/6। कितना दोस्तों? 1/6। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है दोस्तों? ये आपका होता है पृष्ठ तनाव के कारण। क्या दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आगे का क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया हुआ है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो दोस्तों ये पृष्ठ तनाव के कारण। किसके दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये आपके जल की सतह पर इसी तरह तैरते या नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। आगे देखिए दोस्तों। पानी में लोहे की डूबी हुई सुई जो डूबी पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? आपकी पानी में ऐसे ही आप पानी में आपकी लोहे की सुई ऐसे डालोगे तो डूब जाएगी, लेकिन जहाज आपका है ये समुद्र में आपके तैरता रहता है। ये दोस्तों क्या सिद्धांत है? किस सिद्धांत पर आधारित है? ये दोस्तों आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या दोस्तों? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर ही आपका आधारित होता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए 560 नंबर। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। जो आपकी लोहे की सुई ये डूबती नहीं है लेकिन डूब जाती है, आपका जहाज तैरता रहता है। कौन सा सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए आगे देखिए। आर्किमिडीज के नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपके प्लावन का नियम है। प्लावन के नियम से आपका संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम दोस्तों कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है हाइग्रोमीटर का। किसका दोस्तों करते हैं? हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष सही किया जाता है तो दोस्तों अवतल लेंस से। किससे करेंगे? यानी कि जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसका निराकरण उसको तो क्या है दोस्तों? अवतल लेंस से वह
आसानी से किसी भी निकट देशियों से छुटकारा पा सकता है। दूरदृष्टि दोष दोस्तों, तो दूरदृष्टि को सही किया जा सकता है उत्तल लेंस से। किससे दोस्तों? उत्तल लेंस से सही किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों की खोज दोस्तों किसने की? थॉमसन ने की दोस्तों। थॉमसन, यहाँ पर थॉमसन होगा, ठीक है, थॉमसन ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो दोस्तों कौन से? ब्रह्मगुप्त। कौन दोस्तों? ब्रह्मगुप्त। इन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया कि सभी वस्तुएं ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, ठीक है। यानी कि ग्रेविटेशन यहाँ पर पहले ही इन्होंने बता दिया था, ग्रेविटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तक जा सके? तो दोस्तों इसकी रेंज यानी परास यहाँ पर पूछी गई, तो यहाँ पर क्षैतिज 45 डिग्री कोण पर। किसी दोस्तों 45 डिग्री कोण पर, यानी कि आपके 45 डिग्री के कोण पर आप यहाँ पर गेंद को फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी यानी कि अधिकतम रेंज होगी, ठीक है दोस्तों। यह याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो दोस्तों दिया था रदरफोर्ड ने। किसने दोस्तों? रैमफोर्ड ने। किसने दोस्तों? रैमफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रैमफोर्ड के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि ऊष्मा एक एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में पिघलाकर पिघला दिया? तो दोस्तों डेवी थे। कौन सो? डेवी के द्वारा, ठीक है। दोनों टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया, ठीक है, घिस कर पिघला दिया था। कौन से वैज्ञानिक थे? डेवी। इनके द्वारा बर्फ के जो टुकड़े थे आपस में घिसकर इन्होंने पिघला दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है, 571 नंबर है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो दोस्तों हो जाता है बॉयलर के अंदर उच्च दाब से हो जाता है। किस बॉयलर के अंदर जो उच्च दाब होता है उससे यहाँ पर हो जाता है। तापमापी का सिद्धांत दोस्तों किस पर है? सीबेक के प्रभाव पर। किस पे? सीबेक के प्रभाव पर आधारित है तापमापी का सिद्धांत। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी का सिद्धांत दोस्तों ये किस पर आधारित है? ये स्टीफन के नियम पर। किसके? स्टीफन के नियम पर, ठीक है। याद रखना ये भी। यहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको क्वेश्चनों का लेवल आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 574 नंबर, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का तापमान किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा, ठीक है। इसे दोस्तों पायरोमीटर भी बोल सकते हैं। क्या? पायरोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमासियाँ तापमासियाँ एक समान होंगे? तो दोस्तों आपकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान कब होंगे? -40 डिग्री सेल्सियस पर। कब? -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। सॉरी, -40 डिग्री सेल्सियस,
डिग्री पर, कितनी, -40 डिग्री पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेल्सियस पैमाने का 0 फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री के बराबर होता है? ये दोस्तों 32 डिग्री पर। किस पर? 32 डिग्री पर, ठीक है। मानव शरीर का तापमान कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और सेल्सियस स्केल में पूछा जाए तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपके सेल्सियस, किसमें? सेल्सियस स्केल में होता है। और आपके फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, शरीर का सामान्य तापमान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों परमाणु घड़ियों का। परमाणु घड़ियों का। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका फ़ारेनहाइट में दोस्तों निकाल करके बताइए कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों उसको निकालेंगे, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ दोस्तों आपका एक फार्मूला होता है, इसको याद रखना। क्या है दोस्तों आपका? सेल्सियस अपॉन यहाँ पर 5 बराबर F-के 32 अपॉन यहाँ पर 9। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ से आपका ये निकलेगा, ये आपका सेल्सियस है, ये आपका फ़ारेनहाइट है, -32/9, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर 12 पंचे 60 और यहाँ पर 12 नम्मा 108 घटा देंगे तो 140 यहाँ पर इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। 108 और 32 140 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 140 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसी फार्मूले से दोस्तों निकाल सकते हो, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पानी का घनत्व किस तापमान पर होता है? ये क्वेश्चन हमने अभी कराया, पिछली वीडियो में कराया था दोस्तों। 4 डिग्री सेल्सियस, किसका दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो दोस्तों गर्मी के कारण ट्यूब यहाँ पर, किसकी? गर्मी के कारण ट्यूब यहाँ पर फट जाते हैं, ठीक है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फट जाते हैं? तो गर्मी के कारण, ठीक है। उनके अंदर का जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये आपका ठंडा होता है और बाहर का क्या दोस्तों? अधिकतम होता है। इस वजह से आपका ये क्या दोस्तों? फट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है? झील के झील के आध सतलन जल का तापमान दोस्तों क्या? 4 डिग्री सेल्सियस, कितना दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा के संचरण की किस विधि के पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो दोस्तों चालन है, क्या दोस्तों? चालन है, क्या दोस्तों? चालन में आपका क्या होता है कि आपके जो अणु हैं ये आपकी गति नहीं करते हैं, क्या दोस्तों? अणु गति नहीं करते हैं, ठीक है। और आपकी जैसे कि ये आपकी रॉड है, ये आपकी रॉड है, अगर आपने यहाँ से इसको एनर्जी दिया, क्या दोस्तों? यहाँ से आपने क्या दिया? एनर्जी इसको दिया, तो यहाँ से दोस्तों आपकी जो ऊर्जा है ये दोस्तों यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। आपकी ऊष्मा यहाँ से ट्रांसफ़र होगी और पूरे यहाँ पर रॉड को यहाँ पर गर्म कर देगी। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, आपका जो अणु है एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि अणु गति करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, द्रव और गैस में ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। जो आपके अणु होते हैं, अणु ये दोस्तों किसमें स्थानांतरित करते हैं? ये आपके संवहन में करते हैं, किसमें? संवहन में। तो किसमें करते हैं? द्रव और गैस में, ठीक है। जाके जैसे कि आपका ये आपका लिक्विड दिया हुआ है, या आपकी इसी तरह गैस दी हुई है, तो अगर आप इसको यहाँ पे इसको ऊर्जा देंगे, आपको इस ऊष्मा देंगे इसमें, तो आपके अणु हैं ऊपर से नीचे, यहाँ पर ऊपर से नीचे जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पर अणुओं में क्या होगी? गति उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ऊर्जा में जब संवहन होगा तब दोस्तों क्या होगा कि अणुओं में स्थानांतरण होगा, क्या दोस्तों? अणुओं में स्थानांतरण होगा,
क्या होगा, अणुओं में स्थानांतरण होगा। और संवहन में अणु एक दूसरे को ऊर्जा क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार संचार माध्यम बनाती है, तो दोस्तों विकिरण से। क्या दोस्तों, विकिरण से। ठीक है, यहाँ पर विकिरण में दोस्तों बता दें तो विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आपकी क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि ऊष्मा हस्तांतरण के किसी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो दोस्तों विकिरण में। किसमें, विकिरण में आपके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की विधि वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन आ गया, तो दोस्तों विकिरण है। कौन दोस्तों, विकिरण। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा संपोषण संप्रेक्षण क्या कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं संवहन। क्या दोस्तों, संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्त किरणें। कौन सा दोस्तों, अवरक्त किरणें आपके सूर्य विकिरण के कौन सा भाग दोस्तों, सोलर कुकर आपको गर्म कर देता है अवरक्त किरणों द्वारा। धूप से बचने के लिए छाते में संयोजन कौन सा उचित होता है, तो दोस्तों ऊपर सफ़ेद और दोस्तों नीचे काला। ऊपर होगा सफ़ेद और नीचे होगा काला। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण के न्यूनतम करने के लिए थॉमस प्लास्टिक की दीवारें कलई की जाती हैं, तो दोस्तों विकिरण से। किस दोस्तों, विकिरण से। आपने देखो दोस्तों, आपके पास एक बोतल होगी, वाटर बोतल। ठीक है, उसमें दोस्तों आपने देखा होगा कि आपकी स्टील की बनी हुई होती है, स्टील की जो वाटर बोतल स्टील की यहाँ पर बनी होती है, तो जिससे दोस्तों ये गोलाकार होती है। ठीक है, गोलाकार, जिससे कि आपके जो ऊष्मा का स्थानांतरण न्यूनतम हो, इसमें होगा, इसमें। ठीक है, इसमें होगा न्यूनतम, तो जिससे कि क्या है, विकिरण उसमें कम हो पाएगा, तो उसमें आपका अगर आप उसमें ठंडा पानी भरो तो ठंडा ही रहेगा, गर्म आप पानी भरो तो गर्म ही रहेगा, तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण न्यूनतम होगा। ठीक है, कौन सा, विकिरण विधि है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा मापते हैं, तो दोस्तों जल में। कितने दोस्तों, जल में। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए जल की विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों कितनी होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा बता दें दोस्तों, एक होती है। कितनी, एक। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों ये घटता है। क्या दोस्तों, घट जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 6 प्रश्न और कंप्लीट करा देते हैं, फिर हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे 600 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 595 नंबर प्रश्न। वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो दोस्तों चावल को पकाने माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ पर दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर अधिक यहाँ पर समय लगेगा। ठीक है, किस द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों वाष्पीकरण। क्या दोस्तों, वाष्पीकरण। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा भौतिकी किस नियम से यहाँ पर मिलती है, तो प्रथम नियम से। किसी प्रथम नियम से मिलती है, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से मिलती है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि यहाँ पर करता है, तो ऊर्जा संरक्षण। किसकी दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट, किस विद्युत
किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम को दोगुना कर देता? दोगुना यहाँ पर होता है तो 160 फ़ारेनहाइट पर। कब? 160 फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड तापक्रम यहाँ पर दोगुना होता है। ठीक है, ये आप लोग निकाल करके देख लेना। हमने आपको अभी ये फॉर्मूला बताया था, CY5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, इससे आप लोग निकाल के देख लेना। वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न करेंगे, 600 नंबर प्रश्न है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये निर्भर करती है पिंड के द्रव्यमान पर। किसके? पिंड के द्रव्यमान पर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने प्रॉब्लम सही कर पाए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए थैंक